हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ चुका है, जो कि डायरेक्टली निकल के आया है दोस्तों एम्स भोपाल से। जी हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें वेरियस वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग ग्रेड पे की। ये सारी वैकेंसी मोस्टली ग्रुप सी की दोस्तों वैकेंसी है। एक एक करके इसमें वैकेंसियों की बात करेंगे और इसके बारे में पूरा बात करेंगे कि इसमें क्या एजुकेशन मांगी गई है दोस्तों, क्या इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, एक एक करके सारा बात करेंगे, पर उससे पहले कि मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि किसी का भी एग्ज़ाम छूटे नहीं, क्योंकि बहुत टाइम तक तैयारी करते हैं और उसके बाद कोई फॉर्म निकल के आता है और अगर वो भी एग्ज़ाम छूट जाए या ना भरें तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो दोस्तों, शेयर ज़रूर करें सारे दोस्तों के साथ और आप भी इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो बात कर लेते हैं एक एक करके दोस्तों। इसमें जो वैकेंसीज़ निकल के आई हैं वो मोस्टली बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई हैं, जैसे सोशल वर्कर, ऑफिस असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, हॉल अटेंडेंट, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, स्टोर कीपर, बहुत सारी वैकेंसी है। पर दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मोस्टली सभी की वैकेंसी एक एक दो दो है। तो हम मेन बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मोस्टली, और जिसे आप बहुत इजीली भर भी सकते हैं। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होगी। जैसे कि दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट, जो कि मल्टीटास्किंग है, जिसमें टोटल 40 वैकेंसी है दोस्तों। लेवल 1 की ये वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। यूआर में 17 वैकेंसी है, ओबीसी की 10 है, एससी की 6 है, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी है। इसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे एलडीसी की वैकेंसी, जो कि लोअर डिविजनल क्लर्क है, जिसकी टोटल 32 वैकेंसी हैं दोस्तों, और जिसमें से ये लेवल 2 की वैकेंसी है दोस्तों। यूआर की इसमें 13 वैकेंसी है, ओबीसी की 9 है, एससी की 5 है, एसटी की 2 हैं और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है दोस्तों। इसके साथ हम स्टेनोग्राफर की भी बात करेंगे, क्योंकि इसकी भी थोड़ी अच्छी वैकेंसी है, जो कि 34 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर लेवल 4 ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें जो जनरल की है वो 14 वैकेंसी है, ओबीसी की 9 है, एससी की 5 है, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे, मेनली जो बात करेंगे वो हम करेंगे स्टोर कीपर की। तो स्टोर कीपर की दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, जो है टोटल 85 वैकेंसी, जिसमें 35 वैकेंसी यूआर की हैं और ओबीसी की 23 हैं, एससी की 13 है, एसटी की 6 हैं और ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी हैं दोस्तों। लेवल 2 की वैकेंसी है, ग्रुप सी की ये टोटल वैकेंसी है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज निकली हैं टोटल 233 वैकेंसी निकली हुई हैं दोस्तों। अगर इसके बाद हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1200 रुपये रहेगी। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 600 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। ये फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि बाकी जो लोग एग्ज़ाम देते हैं एसएससी और यूपीएससी और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें रेलवे वगैरह के फ़ीस कंपैरेटिवली कम रखी जाती है। जबकि अगर जो लोग बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो उनको ये फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। जैसे बैंक के हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो एग्ज़ाम्स निकलते हैं उनकी ऑलमोस्ट सेम सी फ़ीस रहती है दोस्तों। इसके बाद पहले बात करते हैं कि इसको आप कब अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्म कब से कब तक के लिए खुलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एप्लीकेशन डेट दोस्तों जो है, ये फॉर्म शुरू होगा अप्लाई करने के लिए 6 अक्टूबर 2023 से, और इसकी क्लोजिंग है 30/10/2023, यानी कि 6 अक्टूबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अभी 2 दिन बाद से, और 30 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख रखी गई है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं एक एक करके कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि एक एक पोस्ट की कि क्या क्या एजुकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट, जिसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। उसके लिए 10th पास मांगा हुआ है। अगर आप 10th पास हैं तो, या फिर आप ITI या इक्विवेलेंट हैं उसके, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। इसकी जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 30 साल मांगी गई है और मिनिमम एज 18 ईयर मांगी गई है। इसकी जो एज दोस्तों कैलकुलेट होगी वो लास्ट डेट जो है फॉर्म की 30 अक्टूबर उसके अकॉर्डिंग है, यानी कि 30 अक्टूबर को आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जो भी एज कैलकुलेट होगी वो 30 अक्टूबर से होगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि एलडीसी की पोस्ट के लिए, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। तो दोस्तों एलडीसी की पोस्ट के लिए 12th पास मांगा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से 12th पास होने चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें
टाइपिंग टेस्ट रहेगा जो कि जिसमें जो स्पीड रखी जाएगी इंग्लिश वालों के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट रखी जाएगी। दोस्तों इसमें डिज़ायरेबल रखा गया है कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये डिज़ायरेबल है। इसमें दोस्तों एज की बात करें तो इसकी एज 18 से 30 साल रखी गई है, यानी कि 30 साल से कम अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट की। दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए भी 12th पास मांगा गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। साथ ही इसके स्किल टेस्ट जो होगा दोस्तों उसमें शॉर्ट हैंड मांगी गई है। तो शॉर्ट हैंड में जो आपकी स्पीड रहेगी दोस्तों वो 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा और 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड मांगी गई है। साथ ही दोस्तों उसके बाद जब आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन रखा गया है, यानी कि उस शॉर्ट हैंड को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और उसे टाइप करेंगे। तो उसके लिए आपको 50 मिनट्स मिलेंगे दोस्तों इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी वालों के लिए दोस्तों आपको 65 मिनट मिलेंगे टोटल उसको इंग्लिश में कन्वर्ट या हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद उसको टाइप करने के लिए। दोस्तों इसमें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों डिज़ायरेबल मांगी गई है, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए आपको। साथ ही इसकी जो एज है दोस्तों वो रखी गई है 18 से 27 साल, यानी कि अगर आप 27 साल से कम हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं स्टोर कीपर की। तो दोस्तों स्टोर कीपर जो है, स्टोर कीपर कम क्लर्क, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपका डिप्लोमा हो या डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो डिज़ायरेबल है, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है, यानी कि 30 साल से अगर आप नीचे हैं या 30 अक्टूबर को 30 साल से एक दिन भी आपका कम हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें एज में कितना कितना रिजर्वेशन है। तो दोस्तों सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी है सब में ऑलमोस्ट सेम ही रिजर्वेशन रहता है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल, साथ ही 10 ईयर्स। साथ ही दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन लोगों के लिए भी रिजर्वेशन रहता है। तो जैसे जैसे जो रिजर्वेशन रहता है वो आप सारा रिजर्वेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऑलमोस्ट सबका सेम ही रिजर्वेशन रहता है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसके बाद दोस्तों मेन बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन आखिर कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है मेनली 2 स्टेज में डिवाइडेड है। पहला स्टेज होगा दोस्तों कंप्यूटर टेस्ट यानी कि CBT, और दूसरा जो स्टेज होगा वो स्किल टेस्ट रहेगी दोस्तों। जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए नहीं रहेगा, उसमें केवल एक एग्ज़ाम होगा, बाकी सभी के लिए स्किल टेस्ट रहेगा। तो दोस्तों पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये टोटल 100 क्वेश्चन का दोस्तों पेपर होगा, आपका कंप्यूटर पे पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा वो टोटल 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर करने के लिए। और दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसके क्वेश्चन आएंगे वो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के आएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के आएंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि MS ऑफिस, इंटरनेट और MS एक्सेल इन सब के। बाकी दोस्तों कंडक्ट रूल 1964 और लीव रूल 1972 यानी कि CCS जो रूल होते हैं उनके सभी के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप ऑनलाइन देख सकते हैं कंडक्ट रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विस रूल जो होते हैं वो आप इसमें ऑनलाइन देख सकते हैं इसको। और जितने भी बाकी जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज, वो ऑलमोस्ट सभी, कंप्यूटर, वो ऑलमोस्ट सभी आपके एग्ज़ाम्स में होती है, तो आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों के लिए तैयारी में होंगे ही। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है आपको जो सिलेक्शन होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और बाकी वैकेंसीज़ के लिए दोस्तों आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो आपको बुलाया जाएगा वो 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि हर पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें साथ ही साथ इसमें 35% मिनिमम आपको लाने ज़रूरी हैं CBT में। अगर आप इससे कम लेके आते हैं तो आप अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के बाद एक फ़ाइनल मेरिट बनेगी, और उस फाइनल मेरिट के बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद रहेगा आपका मेडिकल, जो कि मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, और उसके बाद फाइनली आपको प्रोबेशन पे बुला लिया जाएगा, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब का लेटर आ जाएगा। दोस्तों प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि वो एक ट्रेनिंग की तरह होता है, और उस पीरियड में भी आपको कंफर्मेशन नहीं माना जाता कि आप कंफर्म हो चुके हैं। उस पीरियड के बाद आपका मोस्टली 1 साल या फिर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ कि कितने साल का प्रोबेशन पीरियड है। उसको क्लियर होने के बाद आपको परमानेंट होने का लेटर दिया जाता है, और वही फाइनल आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का लेटर माना जाता है। तो दोस्तों ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है फाइनल। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा, और अलग से उसकी आपको फ़ीस देनी होगी। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे
आप सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली, उसके बाद आपको सैलरी के अलावा जो बेसिक सैलरी है उसके अलावा आपको TADA मिलेगा दोस्तों, बाकी सारे अलाउंसेस मिलेंगे, लीव मिलेगा, LTC मिलेगी, NPS मिलेगा, आपकी जो हेल्थ स्कीम है उस वो सब चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके अलावा दोस्तों फाइनल सिलेबस की मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा, उस जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10th लेवल के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और कंडक्ट रूल के और लीव रूल के 10 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों ये पूरा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मुझे लगता है कि और कोई चीज़ ऐसी नहीं रह गई जो आपको बतानी इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई और चीज़ जाननी है तो आप इसमें वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, और इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, और तैयारी में लग जाइए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।